हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है विशाल चुड़ैल की। आइए दोस्तों देखते हैं विशाल चुड़ैल की कहानी। श्यामनगर नामक गांव में एक विशाल चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में गांव में आती थी। वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा डरावनी शक्ल की थी। उसकी लाल लाल आंखें, अजीब से दिखने वाले बाल बहुत ही ज्यादा डरावनी थे। वो चुड़ैल इतनी बड़ी थी कि गांव के लोग उसके सामने बहुत छोटे छोटे लगते थे। रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में श्यामनगर गांव में ना तो कोई आता और ना तो कोई बाहर जाता। गांव के लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि जो कोई भी उस चुड़ैल के सामने आता वो चुड़ैल उसे मार कर खा जाती थी। श्यामपुर गांव के लोग उस चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि चुड़ैल ने गांव के सारे नदी को गंदा कर दिया था और सरकार ने गांव में सिर्फ एक ही नल लगाया था जिसमें सारे गांव को पीने का पानी मिल सके। लेकिन वहां पर सिर्फ 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में पानी आता था। लेकिन चुड़ैल के डर की वजह से गांव के लोग बाहर नहीं आते थे और ठीक 12 बजे के बाद जब वो चुड़ैल वहां से चली जाती तब नल में पानी भी बंद हो जाया करता था। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। चुड़ैल ने तो नाक में दम कर रखा है। तुम यही रहो बेटा, मैं जोया बहन से पानी लेकर आती हूँ। जोया बहन, क्या 1 गिलास पानी मिल सकता है? मेरी बेटी को बहुत प्यास लगी है और घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। नहीं लीला बहन, घर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। इस चुड़ैल का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना सारे गांव के लोग प्यास की शिद्दत से मर जाएंगे और पानी ना होने के कारण हम घर में खाना भी नहीं बना सकते। हाँ जोया बहन, जब रात को चुड़ैल गांव में आएगी तो हम उस चुड़ैल से विनती करेंगे। शायद वो हमारी बात मान ले और गांव छोड़कर चली जाए। जब रात को वो चुड़ैल गांव में आती है तो लीला और जोया दोनों अपने अपने पति को चुड़ैल के पास विनती करने भेजते हैं। चुड़ैल बहन, आप हम गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम आपसे विनती करते हैं, आप गांव छोड़कर चले जाइए। अरे वाह, मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज एक साथ 2 इंसान को खाऊंगी। चुड़ैल बहन, आप हमें मत खाइए। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें छोड़ दीजिए। से कैसे छोड़ दूं तुम दोनों को? आज तो मैं तुम दोनों को पका कर खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। वो चुड़ैल राजू और सुहेल की एक नहीं सुनती और दोनों को अपने हाथ में उठा लेती है। तभी वहाँ जोया और लीला भागते हुए आते हैं और चुड़ैल से विनती करते हैं। चुड़ैल बहन, आप प्लीज इन दोनों को छोड़ दो, इनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो चुड़ैल लीला और जोया की बात भी नहीं सुनती और लीला को अपने हाथ में उठा लेती है। और जब जोया को उठाने के लिए जाती है तो चुड़ैल को जोरों से झटका लगता है। चुड़ैल को इतने जोर से झटका लगता है कि वो जोया को छोड़कर बाकी तीनों को अपनी गुफा में ले जाती है। जोया ने पीर बाबा की दी हुई तावीज पहनी रखी होती है, इसीलिए जब चुड़ैल उसे छूती है तो उसे जोरों का झटका लगता है। जोया समझ जाती है कि ये सब तावीज के कारण हुआ है।
अरे इस तावीज की वजह से तो आज मैं बच गई। मुझे पीर बाबा से कहकर सारे गांव वालों के लिए भी एक एक तावीज बनवा लेना चाहिए। उसके बाद वो चुड़ैल हम गांव वालों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो चुड़ैल तीनों को ले जाकर अपनी गुफा में बांध देती है और जोर से चक्कर खाकर गिर जाती है, क्योंकि चुड़ैल को तावीज की वजह से बहुत जोर से झटका लगा था। वो इतनी बीमार हो जाती है कि उठ ही नहीं पाती। यहाँ जोया अपने पति और बाकी सब गांव वालों को बचाने के लिए पीर बाबा के पास पहुंच जाती है और पीर बाबा को चुड़ैल के बारे में सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बेटा, ये लो, ये तावीज ले जाकर सारे गांव वालों को पहना देना। चुड़ैल तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीर बाबा। मैं ये तावीज गांव वालों को पहना दूंगी। बेटी याद रखना, कोई भी इस तावीज को उतारना नहीं। जोया पीर बाबा की दी हुई तावीज लाकर सारे गांव वालों के गले में पहना देती है और कुछ गांव वालों को लेकर चुड़ैल की गुफा में जा पहुंचती है और सब गांव वाले देखते हैं कि चुड़ैल बीमार होकर जमीन पर गिरी पड़ी हुई है। जोया 3 तावीज लाकर सुहेल, राजू और लीला को भी पहना देती है। इस तावीज से ये चुड़ैल हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये चुड़ैल को क्या हुआ? ये इतनी बीमार कैसे हो गई? तुम्हारी तावीज की वजह से जोया बहन। चुड़ैल को इतने जोरों का झटका लगा कि वो बहुत बीमार हो चुकी है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये चुड़ैल तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर हम सब गांव वाले खुशी खुशी से रह सकते हैं। जी हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें चुड़ैल की मदद करनी चाहिए। अगर वो बुरी है तो हम भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकते। जोया बहन तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें चुड़ैल की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ये तावीज है। कोई बात नहीं लीला बहन, हम तावीज को निकाल कर चुड़ैल की मदद करेंगे। सारे गांव वाले अपनी अपनी तावीज निकाल कर चुड़ैल को ठीक करने में लग जाते हैं। कुछ गांव वाले मिलकर चुड़ैल के लिए जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाते हैं, तो कुछ गांव वाले मिलकर चुड़ैल को काढ़ा पिलाने में लग जाते हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल ठीक हो जाती है और सब गांव वालों का धन्यवाद करती है। जब वो चुड़ैल ठीक हो जाती है तो गांव वाले डर की वजह से जल्दी जल्दी अपनी तावीज पहनने लगते हैं। तभी गांव वालों से चुड़ैल कहती है, आप लोगों को तावीज पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मदद करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं इतनी बुरी थी, आप लोगों का इतना नुकसान किया, फिर भी आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। आज से मैं श्यामपुर गांव की रक्षा करूंगी, आप सबकी बहुत अच्छे से मदद करूंगी। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से सब गांव वालों के लिए एक नदी बनाई और हमेशा गांव वालों की मदद करती रही। और फिर चुड़ैल और श्यामपुर गांव के लोग सब मिलकर राजी खुशी रहने लगे। तो आपने देखा दोस्तों विशाल बीमार चुड़ैल की कहानी। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसके साथ वैसा ही करें। अच्छाई बुरे लोगों को भी अच्छा बना देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू किड्स को जरूर सब्सक्राइब करें।